नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5C त्रिभुज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, अगर आप किताब को अच्छे से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो ये रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चंस मुझे नहीं बताने चाहिए, आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना, अगर आप चल सकते हैं तो बैसाखी मत खरीदिए, और अगर नहीं चल सकते तो आपको बैसाखी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो किसी या इसके शीर्ष को सम्मुख भुजा से मिलाती है। पहले तो आप जानिए यहाँ पर माध्यिका कहते किसे है, या माध्यिका का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये हमने त्रिभुज देखा। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज देखिए, बनाने के लिए आपको पहले तो ये बात निर्धारित करनी चाहिए कि 3 रेखाखंड आपके पास होने चाहिए, 3 शीर्ष होने चाहिए, 3 कोण होने चाहिए, और इनसे जो मिलकर आकृति का निर्माण होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये एक रेखाखंड ए बी हो जाएगा। मान लीजिए इसका नाम ए है, बी है, सी। तो एक रेखाखंड ए बी, दूसरा रेखाखंड बी सी और तीसरा रेखाखंड सी। तो 3 रेखाखंड हो गए। इसमें 3 कोण है, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। शीर्ष कौन है? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो 3 कोण, 3 रेखाखंड, 3 रेखाखंड है, तो इनसे बनी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब बात आती है माध्यिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो माध्यिका का मुख्य कार्य होता है, मान लीजिए त्रिभुज का कोई शीर्ष से जब हम एक रेखा खींचते हैं तो इसके सम्मुख की भुजा को मध्य बिंदु से होकर जो रेखा काटती है उसे हम माध्यिका कहते हैं। मान लीजिए कोई शीर्ष ये है, सी है, तो सी के सम्मुख भुजा कौन है? ए बी। अब इसको मध्य बिंदु से काटते हुए जो हम रेखा डालते हैं उसे कहते हैं माध्यिका। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है। तो त्रिभुज की माध्यिका मान लीजिए वह रेखाखंड है जो इसके शीर्ष को सम्मुख भुजा के किससे मिलाती है? मध्य बिंदु से मिलाती है। अभी मैंने बताया ना, उसको बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो मध्य बिंदु इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। मान लीजिए इसकी माध्यिका तो ये हो गई, इसकी माध्यिका क्या होगी? मध्य बिंदु से होकर जाएगी, यहाँ से ये होगी, और इसकी ये होगी। तो ये क्या हो रही? एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो एक ही बिंदु पर जब मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संगामी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मिल रहे हैं, तीनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं, तो उसे कहेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक, यानी कि बीच में मिल रही हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए। समद्विबाहु त्रिभुज आपको एबीसी खींचना है। उसके बाद क्या करा है, जिसमें एबी बराबर एसी होगी, माध्यिका एडी खींचकर नापकर आपको इन कथन के विषय में बताना है कि ये सत्य दिए गए या असत्य। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में हमने थोड़ी सी जानकारी पिछले वीडियो में भी देखी थी, लेकिन आज भी जान लेते हैं। हो सकता है आप हमारे नए विद्यार्थी हों, पहली बार देख रहे हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। यानी कि मान लीजिए एक ये भुजा, एक भुजा ये, ठीक है, और एक भुजा ये। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसका नाम क्या दिया हमने? ABC। अब क्वेश्चन पहले से कह रखा है कि AB बराबर AC, यानी कि भुजा AB बराबर होगी इसके, भुजा AB बराबर BC। और अभी मैंने बताया ना, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं परस्पर समान हो, AB बराबर BC। अब AB बराबर AC होगा तभी यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की एक बड़ी कंडीशन होती है कि 2 भुजाएं परस्पर समान होती है। तो AB बराबर AC पहले से हमें दिया हुआ है। अब कह रहा है माध्यिका AD खींचिए। माध्यिका AD क्या होता है? माध्यिका क्या होगा? माध्यिका जो होती है किस त्रिभुज के किसी शीर्ष से, जिससे कह रहा हो, तो शीर्ष ए से कह रहा है माध्यिका आपको खींचनी, तो जो सम्मुख भुजा है, इसके सम्मुख भुजा BC है, तो इसके केंद्र से होकर जानी चाहिए। तो केंद्र यहाँ पर होगा लगभग में, तो इस केंद्र से होती जाती हुई हमने एक माध्यिका खींची जिसका नाम दिया D। तो AD माध्यिका हो गई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब क्वेश्चन पहला देखिएगा, AD जो दिया गया है, ये AD ये BC पर लंब है। तो आप देख पा रहे होंगे ये लंब ही तो है। इस पर हमने क्या खींचा? माध्यिका। और माध्यिका जो है इन दोनों रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जा रही है। अब ये एकदम 90 अंश का कोण बना रही है, यानी कि AD BC पर लंब है, तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। उसके बाद AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोण जो है इसका ये अर्धक करती हुई माध्यिका हमेशा डाली जाती है, यानी कि यह समद्विभाजित करता है, तो सत्य हो जाएगा। उसके बाद AD जो है क्या BC पर लंब समद्विभाजक है?
लंब समद्विभाजक, तो ये आई होप असत्य हो जाएगा, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। कह रहा है एडी जो है ये बीसी पर लंब समद्विभाजक है। लंब, हाँ है तो, क्योंकि देखिए ये 180 अंश का कोण बना रहा है, लंब समद्विभाजक कर रहा है, यानी कि दो 90 डिग्री अंश के कोणों में विभाजित कर रहा है, तो सत्य हो जाएगा। सॉरी बेटा, सत्य यहाँ पर होगा। ठीक है, ये सत्य होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरीके के देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, तो अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड करते हैं। एडी, बीई और सीएफ किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, उसका केंद्रक जी दिया गया है। अब बीई और सीएफ बराबर है, तो जीबीएस किस प्रकार का त्रिभुज होगा, आकृति बनाकर आपको समझाना है। चलिए करते हैं। पेन ये चल नहीं रहा, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। तो मान लिया हमने ये त्रिभुज होगा एबीसी। ठीक है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। अब कह रहा है एडी, बीई और सीएफ किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिकाओं का काम क्या होता है, उस अपनी सम्मुख भुजा के केंद्र से होकर हुई जाती है। ठीक है, तो एडी यानी कि यहां से होकर जाएगी एक माध्यिका, ये इसका नाम होगा क्या, एडी। ठीक है, बी से होकर जाएगी तो ये मध्य बिंदु से होकर यहां से जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा, ई यानी कि बीई। उसके बाद सी से होकर जाएगी तो उसका नाम होगा सीएफ। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सी एफ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज जीबीएस, देखिए जिसमें बीई बराबर सी एफ दिया गया है, बीई यानी कि बीई ये भुजा। ठीक है, यहां से यहां तक की बीई बराबर सी एफ, ये भुजा। ठीक है, क्या दिया गया, बराबर बीई बराबर सी एफ। तो त्रिभुज जीबीएस किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज देखना है जीबीएस, तो इसका नाम जी दिया गया है इस केंद्र का, तो जी बी और सी, जी बी सी, इस त्रिभुज को देखना है आपको। इस त्रिभुज को देखना है किस तरीके का यह त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, प्रोसेस देखते हैं। आपके पास तीन ऑप्शन दिए गए, नंबर 1 विषम बाहु। ठीक है, नंबर 1 विषम बाहु, नंबर 2 समद्विबाहु और नंबर 3 समबाहु। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरे ख्याल से तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बीई बराबर दिया गया है सी एफ। ठीक है, यानी कि पहले तो इस त्रिभुज को देखना है, उसके बाद इस त्रिभुज को देखना है एक एक बार। ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपसे पहले बोल रखा है यहाँ पर बीई बराबर सी एफ, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये परस्पर सर्वांगसम हो जाएंगे और इनके मतलब शीर्ष लंबों से जो त्रिभुज बनेगा तो वो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शनल था तो हमने डायरेक्टली कर लिया है, और वैसे अगर सॉल्व करना होता तो हम इसे थोड़ा सा लंबा चौड़ा सॉल्व करते, तो टाइम क्यों व्यर्थ करें। ठीक है, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाएंगे नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।